नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं बिहार झारखंड बुलेटिन की और बात होगी खूंटी की, जहां मारपीट के मामले में महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और इसी के साथ बात होगी लातेहार की, जहां गुरु नानक देव जी की जयंती बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन में। रनिया थाना क्षेत्र के लोहागड़ा में आयोजित डाई मेला में 2 नवंबर को घटित मारपीट मामले में तोरपा अनुमंडल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मारपीट मामले में प्रयुक्त लकड़ी, रक्त रंजित पत्थर का टुकड़ा, शराब की बोतल और आरोपियों के वस्त्र को बरामद किया है। खूंटी एसपी मनीष टोपो ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर घटना की जानकारी दी और बताया कि मारपीट मामले में अन्य फरार अभियुक्तों की छापेमारी जारी है और कांड की गहनता से जाँच की जा रही है। गिरफ्तार 6 अभियुक्तों पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत रनिया थाना में कांड दर्ज की गई है। छापेमारी दल में एएसपी क्रिस्टोफर केरकेटा, खूंटी पुलिस उपाधीक्षक राम प्रवेश कुमार, तोरपा अंचल पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, तोरपा थाना के सशस्त्र बल शामिल थे। रनिया थाना अंतर्गत डायर मेला लोहागड़ा में चल रहा था, जिसमें दारू भट्टी में आपस में दारू वगैरह पी करके लोग झगड़ा वगड़ा कर रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अपने सशस्त्र बल के साथ मामले को सुलझाने के लिए गए थे, जहां पे उनके साथ नशे की हालत में लोगों के द्वारा काफ़ी मारपीट किया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस संदर्भ में रनिया थाना कांड संख्या 1325 दर्ज किया गया था और कांड की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ तोरपा के नेतृत्व में टीम गठन किया गया था और डेली छापामारी करते हुए अभी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सुखदेव झोरा जो बसिया जिला गुमला के रहने वाला है, सनेतर भेंगरा, झापुत झोरा टोली, जगतपाल सिंह, मिलानियुस होरो, मार्शल कुंगाड़ी, पूनम भेंगरा रनिया थाना के रहने वाले हैं। इसमें घटना में प्रयुक्त लकड़ी का कटफरा जो है वो बरामद किया गया है और पत्थर जिससे थाना प्रभारी के सर में मारने का कोशिश किया गया था, खून लगा हुआ है उसमें भी, वो भी बरामद किया गया है और बाकी शराब का बोतल टुकड़ा वगैरह जो है वो बरामद किया गया है। क्या कारण बना वहाँ पे? क्या ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि थानेदार पे लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया? मेले में लोग दारू वारू पी रहे थे, दारू पी करके आपस में झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा करने के क्रम में ही जो थाना प्रभारी बीच बचाव करने के लिए गए थे, तो उसी में इनके ऊपर हमला कर दिया गया और इतनी बेरहमी से इन पे वार किया गया। कोई बाहरी तत्वों के लोग थे या कोई पीएलएफआई से संबंधित जुड़े हुए? नहीं, ऐसा भी कोई नहीं आया है। मेले में सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से था सर? मेले में जो थाना स्तर से अपना था, मतलब फोर्स था, लेकिन फैला हुआ था फोर्स, एक जगह पे नहीं हो पाया था, जिसके चलते बहुत तेजी में घटना घटी। समझते बुझते में ही घटना घट गई और बाद में एक्स्ट्रा फोर्स ला करके उसको काबू किया गया। लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है सर कि पीछे साइड में जैसे वीडियो वायरल हुआ है, उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो सुरक्षा गार्ड उनके बीच बचाव में भी नहीं आ रहे हैं, वो अकेले पड़ गए और मार खाए हैं। ऐसी स्थिति पर कई सवालिया निशान खड़ा है। नहीं, आप वीडियो में देखेंगे तो आपको सुरक्षा गार्ड दिखाई पड़ेंगे, वो बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ हथियार था, हथियार छीनने का भी प्रयास किया गया था, वो अपने हथियार को भी बचाने की कोशिश कर रहे थे और थाना प्रभारी को भी बचाने की कोशिश। सर, स्थानीय स्तर पर शिकायतें हैं कि थाना प्रभारी अक्सर गाली गलौज भी लोगों के साथ। एक चीज़ कहा जा रहा है कि घटना का मुख्य वजह है कि थाना प्रभारी वहाँ जाए जो शराब या हरिया जो भी था, उसको पैर से मार के इधर फेंक दिए, जिसके कारण लोग आक्रोशित हुए। क्या ये ऐसा तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। लातेहार ब्लॉक परिसर स्थित 114 बटालियन सीआरपीएफ में बुधवार को गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बटालियन परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जवानों और अधिकारियों ने गुरु नानक देव जी के उपदेशों को याद किया और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में 114 बटालियन के कमांडेंट याद राम बुनकर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ द्वितीय कमान अधिकारी रतेंद्र चंद मिश्र, द्वितीय कमान अधिकारी पितवासा पंडा, उप कमांडेंट मुकेश कुमार सिंह, अन्य अधिकारी और जवान मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु वंदना और प्रकाशोत्सव के साथ की गई। इसके बाद गुरु नानक देव जी के जीवन, उनके सिद्धांतों और मानवता, समानता, सेवा के संदेश पर चर्चा की गई।
अंत में सभी ने मिलकर लंगर और प्रसाद ग्रहण किया और देश में शांति, सद्भाव और समृद्धि की कामना की। पूरा परिसर भक्ति और उल्लास के माहौल से गूंज उठा। खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। आज लातेहार की सरबत संगत और CRPF 11 बटालियन मिल के सिमिलर रूप से आज का जो पर्व है साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व को मुख्य रखते हुए ये आज सुबह से लेके अभी तक लंगर वितरण भी हो रहा है और सुबह से गुरबाणी का प्रवाह चला, अरदास हुआ और उसके बाद और सेवाएं होते हुए फिर अभी लंगर वितरण हो रहा है और ये हर साल की भांति इस बार भी हो रहा है। ये कैवा पर्व मनाया जा रहा है? 556वां पर्व मनाया जा रहा है। के लिए सुख शांति, अच्छी दुआएं और सुख समृद्धि, पाठ होता है, कड़ा प्रसाद है, लंगर है, सब चीज की व्यवस्था है। नहीं एक्चुअली में वाहिगुरू जी की फतेह। आज गुरु नानक देव जी के गुरपुर्ब यानी कि उनके जन्म दिवस को हम लोग बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मना रहे हैं। गुरु नानक देव जी का जो संदेश है वो भाईचारे के लिए है, एकता के लिए है और हम सभी कोशिश करते हैं कि हम उनके जो बताए हुए शिक्षाएं हैं उनको फॉलो करें। और आज यहाँ पर लातेहार के 11 CRPF बटालियन गुरुद्वारे में हम लोग सब एकत्र हुए हैं और गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। सुबह से यहाँ पर सुखमनी साहब जी के पाठ हुए हैं और उसके बाद कीर्तन हुआ है और अरदास हुई है जिसमें पूरे ह्यूमैनिटी के लिए हमने एक अच्छी सुख शांति और समृद्धि देश के लिए हमने मांगी है और हम लोग सब मिलकर रहें, यही हम चाहते हैं। बलजिंदर कौर देव, केंद्रीय विद्यालय लातेहार में शिक्षिका। वाहिगुरू जी की फतेह। जैसे कि हम लोग सभी सदगुरु नानक प्रगटियामिति धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व को समर्पित उनका जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं। मायने ये नहीं रखता कि हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं, मतलब ये रखता है कि हम उनकी कितने बातों पर चल रहे हैं। उन्होंने 3 आपस में संदेश दिए, किरत करो, नाम जपो, वन के छको। जो आप देखते हैं सिख समुदाय में, सिख समुदाय परिश्रम करता है। उसके बाद आप देखते हैं लंगर, वंड के छकना, बांटकर खाता भी है सभी में, हिंदू मुस्लिम सब एकता में। उसके बाद नाम जपना, यानी हमारा पेट भरा रहेगा तभी हम भगवान की भक्ति में लग पाएंगे। हमें उनके इन संदेशों पर चलना अनिवार्य है। जी, मैं हरजीत सिंह, मनिका SS स्टील रैली से। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। लातेहार में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बिजली ऑफिस परिसर स्थित शिव मंदिर में 24 घंटे का अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया। यह भक्तिमय कार्यक्रम मंगलवार दोपहर 12:30 से प्रारंभ होकर बुधवार दोपहर 12:30 तक लगातार चलता रहेगा। इस दौरान पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव और भजन कीर्तन की गूंज से वातावरण भक्तिमय बना रहा। कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान शिव की आराधना करते हुए भक्ति भाव से कीर्तन में भाग लिया। अखंड कीर्तन के समापन पर भोग और आरती का आयोजन किया गया, जिसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि ये आयोजन इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर किया गया है ताकि समाज में भक्ति, एकता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। सभी व्रतों में उत्तम व्रत कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है और कहा जाता है कि कलयुग में भगवान के नाम ही केवल आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर ही जग सारा, यानी कि कलयुग में भगवान का नाम हरि कीर्तन करने से सारे पाप जो हैं क्षय हो जाते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यहाँ पर अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया है और यहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। कितने घंटे का ये कीर्तन किया गया? ये अखंड हरि कीर्तन 24 घंटे का प्रारंभ किया गया है। कल 12:30 बजे प्रारंभ किया गया, जो आज 12:30 बजे तक यह अखंड हरि कीर्तन चलेगा। इसके बाद फिर अभी हवन होगा, आरती होगी, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम आशुतोष कुमार वैसे हुआ, लातेहार कीनामार, बिजली विभाग। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट।
पाकुड़ में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में एसडीपीओ दयानंद आजाद की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और पूरे महीने भर के केसों की समीक्षा करने पर जोर दिया। गोष्ठी में थाना प्रभारियों समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने कांडों की समीक्षा करते हुए सभी थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीपीओ ने विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए रात्रि गश्ती तेज करने और आपराधिक छवि वाले व्यक्तियों पर पुलिस की पैनी नजर रखने का भी निर्देश दिया। मौके पर नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार, मुफस्सिल निरीक्षक अनूप रोशन, माल पहाड़ी ओपी प्रभारी राहुल कुमार, मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार, सिमरंग ओपी प्रभारी अरविंद राय, हिरणपुर थाना प्रभार गौतम कुमार और अन्य अधिकारी मौजूद थे। ये माह अक्टूबर की मासिक अपराध गोष्ठी थी, जिसमें हमेशा की तरह हम लोगों ने सभी पाकुड़ अनुमंडल के सभी थाना प्रभारियों के साथ पिछले माह के जितने भी रिपोर्टेड केस थे उसमें कितने डिस्पोजल हुए, कितने बचे, उसमें क्या कार्रवाई की गई, उसका डिस्कशन करते हैं नॉर्मली। उसके बाद वारंट कोर्ट की कितने कोर्ट से प्राप्त हुए, कितने पहले से थे, कितने निष्पादित हुए, वर्तमान में कितने हैं, इसकी करते हैं। इसके अतिरिक्त अपराधकर्मी या सक्रिय अपराधकर्मी जो क्षेत्र में है, दागी जो है सक्रिय हैं, उसकी निगरानी की जा रही है नहीं, इसकी समीक्षा करते हैं। बाहर से जो नए व्यक्ति आते हैं इलाके में, जो कोई काम नहीं करते हैं लेकिन अच्छे से खाते पीते हैं, पार्टियां करते हैं, ऑफिसर इंचार्ज चौकीदार के माध्यम से उन पर नज़र रखते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। और जितने पर्व सब समाप्त हुए उसके लिए सभी थाना प्रभारी को बधाई दी गई है मेरे तरफ से कि उन्होंने बहुत अच्छे से सभी पर्व को निकाला। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पलामू में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर तरहसी प्रखंड मुख्यालय स्थित ब्लॉक रोड के समीप राज नर्सिंग होम का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि, व्यवसायी और समाज सेवी मौजूद हुए। शुभारंभ कार्यक्रम का उद्घाटन पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। राज नर्सिंग होम के व्यवस्थापक नीरज कुमार ने बताया कि इस नर्सिंग होम की स्थापना का उद्देश्य तरहसी और आसपास के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर और सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। नीरज कुमार ने बताया कि नर्सिंग होम में जनरल, फिजिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक सर्जरी और न्यूरो स्पेशलिस्ट जैसे विभागों के डॉक्टर मरीजों का इलाज करेंगे। नर्सिंग होम में उपलब्ध विशेषज्ञ डॉक्टर्स में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर राजन मेहता, डॉक्टर गौरव शुक्ला, जनरल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर मकबूल अंसारी और एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार शामिल हैं। नीरज कुमार। अब ब्लॉक रोड में राज नर्सिंग होम आज उद्घाटन हुआ है, इसका शुभारंभ हुआ है, क्या व्यवस्थाएं होंगी यहाँ? हमारे यहाँ ओपीडी का व्यवस्था है, नॉर्मल डिलीवरी, सीजरियन, अपेंडिक्स, बच्चेदानी, हर्निया, ये सब की सारी व्यवस्था ऑपरेशन से रिलेटेड। कौन से डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे? मकबूल अंसारी सर्जन है। ओपीडी में कौन डॉक्टर है? ओपीडी में है विजय सिंह, ऑर्थोपेडिशियन में है डॉक्टर राजन कुमार मेहता। व्यवस्थापक कौन है? व्यवस्थापक खुद हैं, क्या नाम हुआ? नीरज कुमार। कम खर्चा में बेहतरीन इलाज की सुविधा देंगे। एक्सरे यहाँ बैठा लगाना है। बगल में सरकारी हॉस्पिटल, आपका निजी क्लिनिक में लोग क्यों आएंगे? व्यवस्था अच्छा रहेगा, जो सुविधा वहाँ नहीं मिल पाता है, जो भी परेशानी होगा यहाँ आएगा तो समस्या का समाधान कर सकते हैं। पूरा प्रयास रहेगा। जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन की सुविधा नहीं है, जो कि वहाँ से मरीज आएगा तो यहाँ हम लोग ऑपरेशन की सारी सुविधा दे रहे हैं। तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।